सूरज रोज शाम में अस्त हो जाता है तो वो शाम में थक कर सो नहीं जाता है। अगली सुबह वो फिर से एक नई एनर्जी के साथ दुनिया को रोशन करने के लिए आ जाता है, एक नई ताजगी के साथ। लाखों करोड़ों साल से वो यही काम कर रहा है। हर रोज बिना थके हारे वो रोज सुबह उदय हो जाता है। उसी के प्रकाश से चंद्रमा भी इस दुनिया में जगमगाता है। तो हम अपनी जिंदगी में एक फेलियर से, एक निराशा से कैसे हार सकते हैं? क्या हम हारने के लिए पैदा हुए थे? नहीं ना दोस्त। तो एक निराशा, एक फेलियर आपको हरा देगी? कदापि नहीं। आप जिंदगी में बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। और एक दिन आप पाएंगे कि आप जीत गए, एक दिन आप पाएंगे कि आप सफल हो गए। फिर आप देखेंगे कि आपके राह में कितने तरह के कष्ट थे, कितने तरह के मुश्किलात थे। उन सबको पार करके आज आप सफल हो गए। जिंदगी में हम जब चलते हैं तो रास्ते में रोड़े पत्थर तो मिलेंगे दोस्त। जब गोल बड़े हो ना तो रास्ते में झोल बहुत आते। कभी जिंदगी में पैसों की दिक्कत आ गई, तो कभी ब्रेकअप हो गया, तो कभी पत्नी से लड़ाई हो जाएगी, तो कभी कोई बीमारी आ गई, तो कभी बुरा समय आ गया, तो कभी काम नहीं। फिर हम निराश होने लगते हैं। हमें जिंदगी में कुछ दिन बैठना पड़ता है और हम अपने सपनों को पाते हुए नहीं देख पाते हैं। तो हमें लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी कहानी खत्म हो गई और मुझे कहीं और जाना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। नहीं, हो सकता है कि ये आपके जीवन का आखिरी दुख हो, आखिरी परीक्षा हो, आखिरी संघर्ष हो जो प्रकृति आपसे ले रही है और आपको जितवाना चाहती हो। और आप अभी सोच रहे हो कि इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि मेरे किस्मत में ना हो। नहीं, सफल आदमी, सफलता को प्राप्त करने वाला आदमी किस्मत की नहीं सोचता है। उसे सफलता मिले ना मिले, वो चलते रहता है। वो मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहता है। वो हारने के लिए पैदा नहीं होता इस दुनिया में। वो थक कर बैठने के लिए नहीं पैदा होता है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे आके झुक गया है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए नया मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। नया चैनल है, नई ऊर्जा है और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग सपनों का पीछा करने वाले हैं। एक एनर्जी से भरपूर इंसान है, एनर्जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। तो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक और चैनल है मेरा, रानू बाबू मोटिवेशनल के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आ जाएगा। वहां पे मैं स्पिरिचुअल वीडियो डालता हूं। अगर आप में से कोई देखना चाहे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जिंदगी में दोस्त, जो भी सफल हुआ है ना, वो बिना मुश्किल के नहीं हुआ है। कोई भी हो, आप दिनेश कार्तिक को जानते हैं। दिनेश कार्तिक के जीवन में ऐसा समय आया था कि वो टूट के बिखर गए थे। उनकी अपनी ही बीवी किसी और के साथ अफेयर कर बैठी और उन्हीं के दोस्त के साथ। एक तो दुख इस बात का कि पत्नी ने उनके साथ गलत किया और दूसरा इस बात का दुख कि उनके दोस्त ने उनके साथ गलत किया। वो टूट के चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था, उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया था और ये सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। 2011-12 की बात है। लेकिन फिर उनके जिंदगी में एक लड़की आती है और फिर से वो कहती है कि तुम करो, तुम्हारे अंदर दम है, तुम फिर से दुनिया को दिखा सकते हो। और वापस आते हैं और वापस आने के बाद इतिहास रचते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था जिसमें आखिरी बॉल पर 6 मारकर वो जिताते, आप सबने देखा होगा।
एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक आदमी रमेश पवार या प्रवीण थांबे करके एक खिलाड़ी थे, क्रिकेटर, जो 40 साल तक जिंदगी में स्ट्रगल करते रह गए कि उनको जीवन में कभी ना कभी इंडियन टीम में खेलने का मौका मिले। नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपना प्रैक्टिस करते रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और अंत में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेलने का मौका मिला उनको और हैट्रिक लिया था उन्होंने। तो आदमी के अंदर जिद होनी चाहिए। कितना भी समय लग रहा है तो क्या हो गया, सफलता वक्त मांगती है दोस्त, सफलता वक्त मांगती है। दशरथ मांझी भी जब चले थे तो उनको कहां पता था कि हम पहाड़ काट भी देंगे। जो जिगर वाले लोग होते हैं वो समय की परवाह नहीं करते हैं, वक्त की परवाह नहीं करते हैं, वो हारने का भी परवाह नहीं करते हैं कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। रुकना तो है ही नहीं जिंदगी में, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। भूखे सोना पड़े सो लेंगे, एक टाइम खाना नहीं खाने को मिलेगा सह लेंगे, पर एक बार सफल हो गए उसके बाद की दुनिया देखिए दोस्त। एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं तो जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जिसकी कल्पना ही सिर्फ आपने की है। नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, इज्जत मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप स्पिरिचुअल तो है नहीं कि भगवान बुद्ध बनना है आपको, विवेकानंद बनना है आपको, या महावीर बनना है आपको, या केदारनाथ के मंदिर पे जाकर आपको वहां झोला झंडा लेकर बैठना है। नहीं, आप कहीं ना कहीं एम्बिशियस इंसान है, सपनों के पीछे भागने वाले इंसान है। जिस इंसान ने सपना देखा है उसके पीछे भागा है, उसने पूरा किया है। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो एक ही बार में सफल हो गया। प्रकृति भी इम्तिहान लेती है, बार बार लेती है। कभी वो आपको सफलता दे देगी और अचानक सफलता देने के बाद कई साल तक आपको बेरोजगार कर देगी। फिर आपको डिप्रेशन आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता। कुछ मिला और उसके बाद मुझे लगा कि अब जिंदगी ठीक हो जाएगी, तब तक ये बुरा क्यों आ गया। और बुरा इसीलिए आया कि देखो तुमको एक बार सफलता दिया था, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, उसको बेहतर करो। पर हम नासमझ लोग हैं, हम सीधे हार जाते हैं। नहीं, सीधे हारने की बात ही नहीं है। अपने अंदर उस कमी को सुधार करके फिर से वापस मैदान में आना है, फिर से दुनिया को दिखाना है कि हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम भी कुछ कर पाएंगे, हम भी कुछ कर सकते हैं। इंसान सफलता क्यों चाहता है? वो इसीलिए चाहता है ना कि दुनिया उसका सम्मान करे, दुनिया जाने कि उसके अंदर भी काबिलियत है, वो भी नाकारा नहीं है। वो जिन राह पे चला है वो बेकार राह नहीं था। आदमी अपने परिवार को भी बताना चाहता है कि देखो तुम लोगों को गलत लगता था कि मैं नाकारा हूं, मैंने गलत राह चुना है। नहीं, आज तुमको पता होगा कि मैं गलत नहीं था, मैं गलत राह नहीं चुना था। और ये तभी होगा ना जब तुम जीवन में सफल हो जाओगे। हारने के लिए थोड़ी चले थे, रुकने के लिए थोड़ी चले थे। जिंदगी को ना बुलेट ट्रेन तो लोकल ट्रेन की ही तरह जिंदगी को आगे ही बढ़ाना है। कभी थक गए, कभी थोड़ा मायूस हो गए तो आंखों से आंसू पोंछ लेना और फिर से चलते रहना अपने लक्ष्य की तरफ। वही तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारा जीवन है। उसके बगैर तुम ऐसे भी मर जाओगे। जिंदगी में अगर इंसान का सपना पूरा ना हो तो ऐसे भी अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो वो मरे हुए इंसान के बराबर ही है। और फैसला तो जब वहां पहुंचा जाएगा तभी होगा ना, अंत में पहुंचने के बाद ही होगा ना। कितनी भी साफ दिखाई दे रही हो कि शिकस्त होगी, हार होगी, फिर भी फैसला तो पहुंचने के बाद ही होगा। बड़ी अच्छी लाइन है, मैं हमेशा कहता हूं कि सर कटने वाले ने यह सोच के हथियार न रखा कि जब सर कटना ही है तो आखिरी सांस तक लड़ा जाए। अगर हमको जिंदगी में हारना होगा
भगवान को, प्रकृति को अगर मुझे हराना ही होगा तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक दम में दम है। जान जब तक है तब तक तो लड़ेंगे, तब तक तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चाहे मुफलसी का दौर कितना भी आए, सब सह लेंगे, सब बर्दाश्त है। पर एक बार सफल हो जाने के बाद ये सारे जख्मों को लोग भूल जाते हैं। दुनिया आपको सफलता में याद करती है। दुनिया अगर आप सफल नहीं है तो नहीं याद करेगी। दुनिया अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं आपको इज्जत देगी। दुनिया उसी को इज्जत देती है जो समाज में सफल है, पैसा वाला है। और आप तो चले ही हैं अपने खानदान का पूरा सिस्टम बदलने, एक पीढ़ी बदल देंगे। अगर आप सफल हो गए तो पूरा खानदान बदल जाएगा।